केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन, जो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स का एक सिस्टम है, यानी सेंट्रल स्कूल्स की एक चेन जिसमें 1245 स्कूल शामिल है। इसके अलावा 3 केंद्रीय विद्यालय इंडिया के बाहर भी है, जो काठमांडू, मॉस्को और तेहरान में है, जिनका पर्पस इंडियन एम्बेसी स्टाफ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाकी प्रवासी एम्प्लॉइज के बच्चों को एजुकेशन देना है। केवीएस दुनिया की लार्जेस्ट चेन्स ऑफ स्कूल्स में शामिल है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और सभी केवी स्कूल्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं। ऐसे में स्टूडेंट हो या चाहे टीचर्स, सभी इस स्कूल का हिस्सा बनना चाहते हैं। और अगर बात प्रिंसिपल बनने की हो तो आप समझ ही जाइए कि इस पोजीशन पर ढेर सारी फैसिलिटीज और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके लिए तैयार मिलेगी। ऐसे में अगर आप सेंट्रल स्कूल या केवीएस के प्रिंसिपल बनने का प्रोसीजर जानना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में आपकी इस क्वेरी को भी सॉल्व कर ही देते हैं और आपको सेंट्रल स्कूल प्रिंसिपल बनने से रिलेटेड सारी जरूरी जानकारियां इस वीडियो में देने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि केवीएस में जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया होती है और ये एग्जाम केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और अब जानते हैं केवीएस प्रिंसिपल बनने के लिए क्राइटेरिया के बारे में। केवीएस में प्रिंसिपल बनने के लिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स 45% होने जरूरी है। इसके साथ आपके पास बीएड या इसकी जैसी कोई डिग्री भी होनी चाहिए। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस की। तो केवीएस में प्रिंसिपल बनने के लिए कैंडिडेट को इन 4 कंडीशंस में से किसी एक को फुलफिल करना ही होगा। पहला है कि ऐसा कैंडिडेट एलिजिबल होगा जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल या स्टेट की ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस में पे लेवल 12 में प्रिंसिपल की पोस्ट पर रहा हो। दूसरा, ऐसा कैंडिडेट जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल या स्टेट की ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस में पे लेवल 10 में वाइस प्रिंसिपल या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर रहा हो। इसके साथ कंबाइंड सर्विस में 5 साल पीजीटी और 2 साल वाइस प्रिंसिपल भी रहा हो। तीसरा है ऐसा कैंडिडेट जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल या स्टेट की ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस में पे लेवल 8 में पीजीटी लेक्चरर रहा हो और उसकी कम से कम 8 साल की रेगुलर सर्विस भी रही हो। चौथा है ऐसा कैंडिडेट जो 15 साल की कंबाइंड रेगुलर सर्विस में पे लेवल 7 में टीजीटी के तौर पर रहा हो और पे स्केल 8 में पीजीटी के रूप में रहा हो। इसमें पीजीटी के 3 साल होने जरूरी है। इसके अलावा कैंडिडेट को कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज भी होनी चाहिए और जहां तक एज लिमिट की बात है तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए मिनिमम 35 साल और मैक्सिमम 50 साल एज हो सकती है। एससी, एसटी और अदर कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जिसमें एसटी या एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल का और इनके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन को भी एज रिलैक्सेशन मिलता है। और केवीएस एम्प्लॉइज के लिए कोई एज लिमिट नहीं रखी जाती है। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि केवीएस की बाकी टीचिंग पोस्ट के लिए हर कैटेगरी की विमेन कैंडिडेट को 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, लेकिन प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए ये एज रिलैक्सेशन अप्लाई नहीं होता है। केवीएस प्रिंसिपल बनने के लिए आपको क्राइटेरिया तो मैच करना ही होगा। इसके अलावा आप में ये स्किल्स भी होनी चाहिए: एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप एंड सुपरवाइजरी स्किल्स, टीम वर्किंग एबिलिटी और एनालिटिकल माइंड एंड क्रिएटिव अप्रोच। अब जानते हैं केवीएस प्रिंसिपल एग्जाम पैटर्न के बारे में। इस एग्जाम के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, जबकि ये एग्जाम ऑफलाइन होता है। इस एग्जाम का मीडियम इंग्लिश और हिंदी होता है। इसकी ड्यूरेशन 150 मिनट्स होती है और इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और इस पेपर के 4 पार्ट्स होते हैं। पार्ट फर्स्ट, इसमें इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के 10-10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके मार्क्स भी 10-10 ही होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन का 1 मार्क है ना, यानी टोटल 20 मार्क्स। पार्ट 2 की बात करें तो इसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चंस और कंप्यूटर लिटरेसी के 10 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि ये पार्ट 30 मार्क्स कवर करता है। तीसरे पार्ट की बात करें तो इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 10 क्वेश्चंस होते हैं, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन एंड स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशंस के 10 क्वेश्चंस होते हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी के 10 क्वेश्चंस होते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन के 5 क्वेश्चंस होते हैं, असेसमेंट लर्निंग के 10 क्वेश्चंस और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के 5 क्वेश्चंस होते हैं। और इस तरीके से ये पार्ट 50 मार्क्स कवर करता है। चौथे पार्ट की बात करें तो इस पार्ट में एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के 50 क्वेश्चंस होते हैं, जो 50 मार्क्स कवर करते हैं। और इस तरीके से ये चारों पार्ट्स मिलकर के
150 मार्क्स के 150 क्वेश्चंस कवर करते हैं, जिसमें पार्ट फर्स्ट के 20 मार्क्स, पार्ट सेकंड के 30 मार्क्स, पार्ट थर्ड के 50 मार्क्स और पार्ट फोर्थ के 50 मार्क्स शामिल हैं। इस एग्जाम को क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होता है, जिसके 60 मार्क्स होते हैं और फाइनल मेरिट लिस्ट कैंडिडेट के रिटन टेस्ट और इंटरव्यू परफॉर्मेंस पर बेस्ड होती है। इनका रेशियो 85-15 होता है। अब आगे इस जॉब के साथ जुड़ी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी आपको जरूर से जानना चाहिए। एक प्रिंसिपल को स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की तरह काम करना होता है। सब स्टाफ पोस्ट पर अपॉइंटमेंट्स करना, एम्प्लॉयज के प्रोबेशन अप्रूव करना और ग्रांट कंफर्मेशन करना भी प्रिंसिपल की ड्यूटी होती है। पार्ट टाइम और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आए पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी स्टाफ को सब्जेक्ट वाइज इंस्ट्रक्शंस देकर के एंगेज करना, संगठन की पॉलिसीज और इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट करना और विद्यालय का हेल्दी डेवलपमेंट करना, अकाउंट्स और स्कूल रिकॉर्ड्स की प्रॉपर मेंटेनेंस रखना, विद्यालय में होने वाले एडमिशंस, टीचर ड्यूटीज, नेसेसरी ड्यूटीज जैसे सारे जरूरी प्रोसीजर्स के लिए प्रिंसिपल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसी के साथ अब आगे जानते हैं केवीएस प्रिंसिपल की सैलरी के बारे में। केवीएस प्रिंसिपल की बेसिक सैलरी 78,800 रुपीज होती है, यानी कि 78,800 रुपए, जिसमें एचआरए, डीए और टीए भी मिलता है, जिससे टोटल सैलरी 1,10,932 रुपए पर मंथ हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से इस वीडियो के जरिए आप केवीएस में प्रिंसिपल बनने का प्रोसेस तो समझ ही गए होंगे, जिसमें क्राइटेरिया, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न और सैलरी जैसी सारी जानकारियां शामिल है। और इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर आप ये भी जान ही गए होंगे कि आपको पहले रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस गेन करना होगा, उसके बाद आप प्रिंसिपल बनने के प्रोसेस में आगे बढ़ सकेंगे। और इसकी शुरुआत होगी आपकी एजुकेशन कंप्लीट करने के साथ, यानी कि मास्टर्स डिग्री और बीएड से। इसीलिए अभी से सही ट्रैक पकड़ लीजिए और वीडियो में बताए हुए क्राइटेरिया पर स्टेप बाय स्टेप चलते हुए खरे उतर जाइए, ताकि केवीएस में प्रिंसिपल की पोस्ट तक पहुंचने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डिटेल इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं kvsangathan.nic.in पर। तो ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आगे कोई सवाल है तो उस बारे में भी बताइएगा। साथ ही आगे भी आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहे, उसके लिए क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।